बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 10। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ये कह रहे हैं कि जो नीचे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनका आपने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री में कह रहे हैं व्हेन अ शेप इज़ रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट है और इसके इर्द गिर्द शेप को जब रोटेट किया जाता है बाय एन एंगल ऑफ 360, ठीक है, इट इज़ वन कंप्लीट रोटेशन। और यहाँ पर ये देखें द नंबर ऑफ टाइम्स द शेप मैचेस द ओरिजिनल शेप, ठीक है, इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। मतलब एक कोई भी शेप है उसको हम जब मूव करेंगे तो देखेंगे उसको 360 एंगल पे मूव करने तक वो कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में लगी है, तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। और सिमेट्री इसका फार्मूला क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय x डिग्री, ठीक है। मतलब कितने एंगल पे वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लग रही थी वो यहाँ पर लिखते हैं। अब देखें ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये एच शेप है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है। ये कह रहे हैं कि अब इसे रोटेट करेंगे तो ये कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में लगेगी, ठीक है। ये हमारे पास एक एच शेप होगी, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरह से हमने लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। अब यहाँ पर ये देखें, अब मैं इसे रोटेट करूँगी। ये देखें, इसे हमने जब यहाँ पर ये देखें 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। और फिर ये यहाँ पर 90, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें 180 है, ठीक है, 270 डिग्री। और जब वापस ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री, ठीक है। अब इसे जब मैं मूव करूँगी, देखिए 0 से मैं इसको 90 पे मैंने जब मूव किया तो ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह नहीं लग रही, ठीक है। और फिर से 180 पे मूव किया तो ये ओरिजिनल शेप की तरह लगी है। तो इससे क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए एच मतलब जब ये 180 डिग्री पे आया तो ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह लगा है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए से ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x डिग्री, ठीक है। कितने पे ये लगा था अपने ओरिजिनल शेप की तरह, 180 पे जब ये आया था तो ये अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लगा था। इसका जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36। इसका मतलब है 2 टाइम ये मूव होगा तो अपन 360 पे जब मतलब 360 तक इसको लेके आने के लिए ये 2 टाइम्स अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लगेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, 2, ठीक है। ये 180 पे इस तरह से था, फिर हम इसको देखें 270 पे लेके तब भी नहीं लग रहा था, और ये 360 पे वापस आया तो तब दोबारा ये एच शेप में लग रहा है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए एन शेप दी है। अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास एन शेप थी, यहाँ पर मैं इसका स्टार्ट का निशान वैसे लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि हम यहाँ पर वापस आए। अब ये देखें, इसको जब हम 0 से 90 पे लेके आए हैं तो ये जेड सी शेप बन गई है, एन की नहीं है, ठीक है। इसे हम वापस लेके गए हैं 180 पे लेके गए हैं तो ये देखें एन शेप में लग रहा है बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। ये निशान सिर्फ मैंने इसलिए लगाया कि हमें पता चले हम वापस कितने ओरिजिनल शेप में आ गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए 180 पे आके बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में लग रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी किस तरह से फाइंड करेंगे, क्या होगा, और 360 डिग्री डिवाइडेड बाय x डिग्री। x हमारे पास क्या आया था, 180 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल होकर तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2, ठीक है। और इस शेप को आप ये दोबारा भी रोटेट करके देखें, 180 पे ये एन की तरह ही लगा था, ठीक है, 270 पे भी नहीं लग रहा है ये, और 360 पे वापस आए तो तब भी ये देखें एन शेप में लग रहा है। इसका मतलब है हमने 360 में से कितनी दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म शेप में लगा है, 2 टाइम्स। ये एक्स की हमने फाइंड करनी है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये देखें, इसे हमने 90 पे रोटेट किया है तो तब भी ये एक्स की तरह ही लग रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम पुट करेंगे 90 डिग्री। अब क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय x डिग्री, ठीक है। तो ये x था हमारे पास, x की हम फाइंड कर रहे थे ना, तो क्या हो गया, x की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री
90 पे ये x की तरह ही लगा था, ठीक है। तो 90 डिग्री, अब इसमें क्या करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो ये 4 टाइम अपनी ओरिजिनल शेप में लगेगा 360 डिग्री तक इसको जब रोटेट करेंगे, ठीक है। ये देखें 180 पे किया तो तब भी x ही लग रहा है, 270 पे किया तब भी x ही लग रहा है, और 360 पे जब लेकर आए तो ये वापस तब भी ये x ही लग रहा है। इसका मतलब है इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में ये 4 टाइम अपनी ओरिजिनल शेप में लगा है। तो x की रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या आ गई है, 4। अब हम नेक्स्ट पार्ट है इसका, 4 पार्ट है और आई शेप दी हुई है, ठीक है। आई की अब हम चेक करेंगे कि हमने आई शेप लगा ली और यहाँ पे हम वैसे कोई निशान लगा लेते हैं कि यहाँ से हमने इसको मूव किया था, ठीक है। अब हम 0 डिग्री से इसे देखें 90 पे लेकर आते हैं तो ये आई की शेप में नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम इसे 180 पे लेके आए हैं तो ये देखें आई की शेप में ही लग रहा है। तो अब हम x डिग्री की जगह पे क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, अब यहाँ पर भी हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, देखिए 180 और इसे कैंसिल करके आंसर हमारे पास 2 आ गया है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आई की क्या है, 2। और ये 180 तक हमने इसको रोटेट किया था, ये देखें 270 पे करें तो तब भी आई की तरह नहीं लग रहा, लेकिन वापस 360 पे लेके गए हैं तो फिर ये अपनी ओरिजिनल शेप में लग रहा है। तो मतलब 2 टाइम्स ये अपनी ओरिजिनल शेप में लगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2। अब 5th पार्ट है, इसमें है s, ठीक है। s की रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। बस ठीक है, s है, इसे हमने सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर कोई वैसे निशान सा लगा लेते हैं। ये देखिए s को हम 0 से लेकर 90 तक आए तब भी ये s फॉर्म में नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसे 90 से 180 तक मूव करते हैं, देखें अब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। s की शेप भी ऐसी होती है, ठीक है। 180 पे ये ओरिजिनल शेप में हुआ। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इसी मेथड से हम यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। और हमने इसको अभी 180 तक मूव किया था, ठीक है। 180 तक ये एक दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में लगा है, ये देखिए 270 तक इसको मूव किया तब भी ओरिजिनल शेप में नहीं लग रहा, 360 पे वापस लेके आए तो फिर ये s की शेप का ही लग रहा है। मतलब 360 तक ये 2 टाइम्स ओरिजिनल शेप में लगा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन फिगर हैज़ बीन रोटेटेड क्लॉकवाइज, ठीक है। कह रहे हैं कि जहाँ पर शेप दी है इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है। फाइंड द एंगल थ्रू विच द फिगर इज़ रोटेटेड। अब कह रहे हैं कि आपने वो एंगल बताना है कि हमने इसको उस एंगल तक कितनी दफ़ा रोटेट किया है कि ये शेप बन गया, ठीक है। ओरिजिनल शेप ऐसी थी इसकी, और इसको इस शेप में लाने के लिए हमारे पास क्या एंगल था वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल शेप है, ठीक है, और रोटेट करने के बाद ये शेप है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए ये शेप हमने इस तरह से बना ली, ठीक है। अब हमने इसे देखें 0 से हमसे 90 डिग्री पे मूव किया है तो इसकी शेप ये हो गई है, ठीक है। फिर हमने इसे दोबारा से मूव किया है, ठीक है। तो ये वाली शेप बनने के लिए एंगल हमारे पास क्या था, देखिए 180, तो यही वो कहते हैं कि वो एंगल आपने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ये शेप बन गई थी इसकी, तो इस शेप तक लाने के लिए इसका एंगल क्या था, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल हमारे पास क्या था, इस शेप तक लाने के लिए इसका एंगल था 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसके, अब ये शेप है आई शेप में है, ठीक है। और इसे हम कह रहे हैं कि इस शेप में लाने के लिए किस एंगल तक हमने इसको मूव किया है, ठीक है। तो ये देखें इस शेप में है और इन्होंने इसको बुक में किस शेप में दिखाया हुआ है कि इस शेप से अब से इस शेप में लेकर आना है। तो ये देखें ये हमारे पास 0 है, 0 से हम इसको अभी देखें 90 पे मूव किया तो ये हमारे पास वही वाली शेप बन गई है जो बुक में दी हुई है, ठीक है। तो हमने इसे कितने एंगल तक मूव किया था, 90 डिग्री तक, तो इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम विद O, ठीक है, एज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपने इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी हुई है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन O दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ले ली, ठीक है। हम इस पर कोई मार्क लगा देते हैं कि भाई इस मार्क से हमने मूव करना शुरू किया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको 360 डिग्री तक मूव करेंगे तो ये कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लगेगा। ये हमने इसको
90 तक मूव किया, ठीक है, तो ये शेप उसी तरह से नहीं लग रही। फिर हमने ये देखें 180 पे इसको मूव किया है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में लग रही है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी ये होगा कि 360 है डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 आ गया। तो इस पैरेललोग्राम का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगा? 2। और अगर इसे देखें तो इस शेप के जरिए से भी चेक करें तो 180 पे ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, ठीक है। देखें 270 में फिर ये नहीं लग रहा और 360 पे आके वापस ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब ये 2 टाइम्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लगा है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर भी सॉल्व करें, देखें 360 डिवाइडेड बाय x डिग्री, तो 360 को डिवाइड किया 180, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। इस पैरेललोग्राम का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह ना जाए।